आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सीएम हेमंत ने केंद्र और रेल मंत्री को सुनाई खरी खरी। बोले, ट्रेन क्या, हमने तो प्लेन की सूची सौंप रखी है। 104 ट्रेनों को एनओसी दिया है। दूसरी खबर, सरयू राय ने सीएम हेमंत को दी सलाह। कहा, खनन कंपनियों से कड़ाई से वसूले जुर्माना। तीसरी खबर, लातेहार क्वारंटाइन सेंटर से अव्यवस्था से नाराज 200 प्रवासी भाग निकले, वापस लाने में हुआ बवाल। चौथी खबर, लॉकडाउन के बीच रांची में इफ्तार पार्टी का आयोजन, जांच के आदेश, एफआईआर दर्ज। पांचवी खबर, मंत्री रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम ने सीएम हेमंत संग की बैठक, खुल सकती है शराब की दुकानें। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को खरी खरी सुनाई। प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 104 ट्रेनों का ही एनओसी नहीं दिया है, बल्कि फंसे हुए मजदूरों को ट्रेन से लाने की सूची भी सौंपी है। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से 12 मई को ही अनुमति मांगी गई है। इससे पहले शुक्रवार को सीएम ने ट्वीट कर रेल मंत्री पर भी निशाना साधा। कहा कि हमने 104 ट्रेनों को एनओसी दे दिया है, शायद उन्हें जानकारी नहीं दी गई। एक दूसरे ट्वीट में सीएम ने कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज में केंद्र सरकार ने क्या दिया, ये तो हमारा ही पैसा है जो अब देने की घोषणा की गई है। बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दिया था कि कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों द्वारा ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं देने की वजह से मजदूरों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। इस बयान पर मुख्यमंत्री हेमंत ने उन्हें जवाब दिया है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह दी है कि कोयला कंपनियों पर बकाया राशि की मांग केंद्र सरकार से करे और लॉ अयस्क के अवैध खनन के कसूरवार कंपनियों से कड़ाई से अर्थदंड वसूले। सरयू राय ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि झारखंड का 45,000 करोड़ रुपया से अधिक का बकाया केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों पर है। वैश्विक संकट के समय मुख्यमंत्री को बकाया राशि के भुगतान की मांग केंद्र से करनी चाहिए। एक अन्य ट्वीट में सरयू राय ने लिखा कि लौह अयस्क के अवैध खनन का करीब 5,000 करोड़ रुपया का अर्थदंड मुख्यमंत्री को जनहित में खनन कंपनियों से कड़ाई से वसूलना चाहिए। इस हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार के सहायता पैकेज को लेकर भी मुख्यमंत्री को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इसे सरल बनाकर जमीन पर उतारना चाहिए। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। लातेहार के बालक उच्च विद्यालय में बनाए गए सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था से नाराज 200 प्रवासी भाग निकले। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिलने एवं शुक्रवार को सुबह से नाश्ता नहीं दिए जाने से नाराज प्रवासी घर के लिए निकल पड़े। उनके केंद्र छोड़कर निकलने की सूचना पाकर लातेहार पुलिस मौके पर पहुंची। जुलूस की शक्ल में लातेहार शहर के मेन रोड पर मार्च कर प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोशिश की गई, परंतु कुव्यवस्था से नाराज प्रवासी मजदूरों ने एक भी नहीं सुनी और घर जाने पर अड़े रहे। बाद में पुलिस ने दल बल के साथ उन्हें थाना चौक के पास रोका। इस दौरान मजदूरों ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में भूखे मरने से अच्छा है कि घर में मरे। मजदूरों ने बताया कि वे हैदराबाद से पैदल चलकर 12 दिनों में लातेहार पहुंचे हैं। 16 घंटे बीत जाने के बाद एक गिलास पानी तक पूछने वाला कोई नहीं है। फिर एसपी ने माइक से अनाउंसमेंट कर प्रवासी मजदूरों को कानून हाथ में नहीं लेने की हिदायत दी। मजदूरों को आश्वस्त किया गया कि उन्हें रहने खाने का कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। एसपी का आश्वासन पर प्रवासी मजदूर वापस लौटने को तैयार हुए। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच घोषित लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन करते हुए रांची के रातू प्रखंड मुख्यालय परिसर में सद्भावना कमेटी के बैनर तले इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें प्रखंड के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इफ्तार पार्टी में जुटे लोगों ने सामूहिक रूप से इबादत की, एक साथ बैठकर रोजा खोला और इफ्तार किया। आयोजन की जानकारी मिलने के तत्काल बाद एसएसपी अनिश गुप्ता के निर्देश पर रातू थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। उपायुक्त रांची की ओर से इसकी जांच एसडीओ को सौंपी गई है। बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इफ्तार पार्टी के आयोजन के संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ रातू अविनाश ने कहा कि इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ है। स्थानीय स्तर पर जरूरतमंदों के लिए भोजन केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसी दौरान कुछ लोग आए और भोजन किया। इफ्तार पार्टी की अनुमति नहीं दी गई थी। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन 3 के बाद शराब बिक्री पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से इस बिंदु पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह भी तय कर रही है कि कितनी देर दुकानों को खुला रखा जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी लागू रहे, रेवेन्यू कलेक्शन भी उसी हिसाब से हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। दरअसल रामेश्वर उरांव प्रदेश और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इसे लेकर शुक्रवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की। बैठक के बाद उरांव ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं, इसे लेकर केंद्र को अपने सुझाव सौंपने हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा भी हुई है और अब वही अंतिम फैसला लेंगे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।